अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 408 असाइनमेंट नंबर 2 की, जिसकी जो ड्यू डेट है 24 जनवरी 2023 तक। आप लोग जो है ये असाइनमेंट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस असाइनमेंट का जो आंसर है वो शेयर करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि मैं इस असाइनमेंट की और CS की बाकी तमाम असाइनमेंट की पेड सर्विस भी प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के आंसर की तरफ। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव आपको दी गई हैं वो ये हैं कि आप इस असाइनमेंट को बनाने के बाद समझ क्या पाएंगे। हाई फिडेलिटी एंड लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स के बारे में आप समझ पाएंगे, और हाँ जो है वो हाई फिडेलिटी एंड लो फिडेलिटी के डिसएडवांटेजेस या फिर एडवांटेजेस के बारे में जान पाएंगे। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 2 दिए गए हैं। क्वेश्चन 1 में आपको क्या दिया गया था, दो इमेजेस दी गई थी, जिसमें एक इमेज जो है वो हाई फिडेलिटी की थी और दूसरी इमेज जो है वो लो फिडेलिटी की थी। आपने बताना था कि इन दोनों में से कौन सी इमेज जो है वो हाई फिडेलिटी की है एंड कौन सी इमेज जो है वो लो फिडेलिटी की है। तो फर्स्ट इमेज जो है वो आपकी इस तरह की जो है, जिसमें कलरिंग बहुत कम है, ऐसे मतलब यानी कि क्लासिक से कलर हैं। तो ये लो फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये कौन सी टाइप है, लो फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग। और दूसरा आपके पास ये कलरफुल जो दी गई है इमेजेस, इसके आगे आप लिखेंगे कि ये हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग है। ये तो अब बात होगी टाइप्स की कि आप टाइप्स बताएंगे। इसके बाद आपने जस्टिफिकेशन भी देनी थी कि ये लो फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग क्यों है, या फिर नीचे वाली हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग क्यों है, इसकी आप लोगों ने जस्टिफिकेशन करनी थी। तो बात करते हैं जस्टिफिकेशन की कि लो फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग इज अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग एयरली रफ वर्जन ऑफ अ डिज़ाइन। किसी भी डिज़ाइन का अगर आप रफ वर्जन जो है वो डिज़ाइन करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं जल्दी में, तो वहाँ पे आप लो फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग को यूज़ करते हैं। इफ अ लो फॉर द क्विक टेस्टिंग ऑफ द कंसेप्ट, जो कंसेप्ट की क्विक टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है। एंड वैलिडेशन ऑफ आइडियाज, इट इज़ द लेस डिटेल, इसमें डिटेल तो कम होती है। देन हाई फिडेलिटी, हाई फिडेलिटी से इसमें जो डिटेल है वो हाई फिडेलिटी से कम होती है, लेकिन ये अर्ली स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि आपको कोई कहे कि नक्शा बनाएं, ठीक है, और आप मतलब एक कागज़ पे जल्दी जल्दी से कोई नक्शा बना देते हैं, उसमें डिटेल पूरी नहीं लिखते, ठीक है, जस्ट एक नक्शा बना देते हैं, उसमें लेंथ विथ ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर नहीं बताते, लेकिन आप जल्दी से बना देते हैं, तो वो जो है वो लो फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग है। लेकिन हाई फिडेलिटी इसके उलट है, उसमें डिटेल दी जाती है कि हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग इज अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग डिटेल। इसमें डिटेल के साथ अपने डिज़ाइन को जो है वो क्रिएट किया जाता है एंड रियलिस्टिक वर्जन ऑफ अ डिज़ाइन, और जो आपका डिज़ाइन होता है उसका रियलिस्टिक वर्जन जो है वो तैयार किया जाता है, क्लोजली रीअसेंबलिंग द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, और ये तकरीबन करीब होता है फाइनल प्रोडक्ट के रीअसेंबल करने के। इट इज टिपिकली यूज टू वैलिडेट यूजबिलिटी, यूजर एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल डिजाइन बिफोर फाइनल प्रोडक्शन। जब आपकी फाइनल प्रोडक्शन तैयार होने वाली होती है तो उससे पहले का ये ओवरऑल एक्सपीरियंस डिजाइन होता है जो आपने तैयार किया होता है, जिसमें तमाम तर डिटेल जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। इट इज मेनली यूज टू टेस्ट एंड वैलिडेट द डिजाइन विद रियल यूजर एंड स्टेक होल्डर। ठीक है, तो जिसमें डिटेल ज़्यादा दी गई हैं, डिटेल के साथ जो डिज़ाइन तैयार किया गया है आपका, वो जो इमेज है वो आपकी हाई फिडेलिटी वाली है, और जिसमें कम डिटेल दी गई है लेकिन जल्दी बनाई गई है इमेज, वो आपकी जो है वो लो फिडेलिटी वाली, ये फर्स्ट वाली है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें आपने बताना था कि एज यू स्टडीड अबाउट सर्वर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लो एंड हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप, ये आपको हैंडआउट्स में प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप हैंडआउट्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लो एंड हाई फिडेलिटी के प्रोटोटाइप के जो नुकसानात हैं और फ़वायद हैं वो देखने को मिलेंगे। देर आर सम स्टेटमेंट इन द कॉलम नेम स्टेटमेंट, यहाँ स्टेटमेंट नेम के कॉलम में स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इन द बिलो मेंशन टेबल देर आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लो एंड हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप। और ये जो स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली ये क्या हैं, हाई एंड लो फिडेलिटी के जो हैं वो फ़ायदे एंड नुकसानात हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू द, आपने जस्ट आंसर देना है कि ये फ़ायदे हैं या नुकसानात हैं।
तो बात करते हैं लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप के पोर्शन की। तो इसमें हमें 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, जिनमें से फर्स्ट स्टेटमेंट है कि नेविगेशनल एंड फ्लो लिमिटेशंस। ये क्या है? ठीक है, ये डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, फ्लो लिमिटेशंस एंड नेविगेशनल कलर जो है वो इसकी एक डिसएडवांटेजेस है। अगर आपको मैं दिखाऊं लो फिडेलिटी की पिक्चर, ये लो फिडेलिटी की पिक्चर है, इसमें नेविगेशनल कलर जो है वो यूज़ किए गए हैं। तो इसमें लिमिटेशंस भी हैं क्योंकि इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो ये इसका एक नुकसान है ना कि इसमें डिटेल नहीं दी गई और इसमें कलरिंग भी जो है वो नेविगेशनल है। तो इट्स मीन ये इसका क्या है, ये एक ड्रॉबैक्स है जिसको हम डिसएडवांटेजेस कहेंगे। और दूसरी तरफ है इसका कि एवेल्युएट मल्टीपल डिजाइन कॉन्सेप्ट। तो ये इसका फायदा है। ये जो होती है आपकी लो फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग, इसमें आप क्या कर सकते हैं, एवेल्युएट कर सकते हैं मल्टीपल डिजाइन को। ठीक है, जल्दी से जल्दी से आप जितने चाहें डिजाइन जो है वो बना के दिखा सकते हैं, एवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये इसका फायदा है। आगे एड्रेस स्क्रीन लेआउट इश्यूज, ये इसका एक फायदा है कि ड्रेसेस स्क्रीन लेआउट इश्यूज इसमें जो है वो इसका फायदा है। आगे हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग में भी 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, जिनमें आपने बताना है कि फायदा क्या है और नुकसान क्या है। टाइम कंज्यूमिंग टू क्रिएट, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। क्यों, इसको भी समझना जरूरी है कि हाई फिडेलिटी जो है उसमें टाइम कंज्यूमिंग टू क्रिएट डिसएडवांटेजेस क्यों है। देखिए, डिटेल के साथ आप लोग जो है वो जब कोई चीज़ तैयार करते हैं तो टाइम कंज्यूम होता है ना, आपका टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो उसका नुकसान है क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें आपको डिटेल, ये देखें आप यहाँ पे लिखा है क्रिएटिंग डिटेल्स एंड इलास्टिक वर्जन। ठीक है, इसमें आपने मुकम्मल डिटेल के साथ हाई फिडेलिटी के साथ जो है वो डिज़ाइन को तैयार करना होता है। तो बेसिकली इसका टाइम कंज्यूमिंग जो है वो एक डिसएडवांटेज है, नुकसान है कि टाइम ज़्यादा जो है वो कंज्यूम होता है। अब बात करेंगे इसकी अगली स्टेटमेंट, लुक एंड फील टू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। ये इसका फायदा है कि ये जो इमेज होती है, ये जो डिजाइन होता है, ये हमें ऐसा नजर आ रहा होता है जैसे कि ये फाइनल प्रोडक्ट के बिल्कुल करीब है। तो ये आप इसका एक फायदा है। ठीक है, हमें अच्छे खासा इसमें समझ आ रही होती है, डिटेल पूरी दी गई होती है, हम समझ पा रहे होते हैं प्रोडक्ट के फाइनल स्टेप को। ठीक है, तो ये जो है फाइनल प्रोडक्ट फील हो रही होती है, लुक एंड फील टू द फाइनल प्रोडक्ट, ये इसका फायदा है। तो स्टूडेंट, इसकी जो लास्ट डेट है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 24 जनवरी 2023 है। तब तक आप लोगों ने ये असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा लेनी है। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर आप लोग मुझसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, इस पर रब्ता करके आप जो है वो असाइनमेंट बनवा सकते हैं। मैं आपकी असाइनमेंट थोड़ी बहुत चेंज करके बनाऊंगा बाकी स्टूडेंट से। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।